परंपरा को, यज्ञ की थेरेपी को हम रोज करें, जिससे कि हम जल्दी से रोग मुक्त हो जाएं। और जब जो व्यक्ति रोग मुक्त होगा वो इस संसार के सुखों का अच्छे ढंग से भोग कर पाएगा। वीर भोग्या वसुंधरा, वीर लोग ही, स्वस्थ लोग ही इस संसार के, इस पृथ्वी के भोगों को भोग सकते हैं, सुखों को भोग सकते हैं। इसीलिए स्वस्थ हो जाएं, वीर बन जाएं, तो हम इस संसार के सुखों को भोग पाए। ये आपके सामने मैंने यज्ञ भी किया, योग के कुछ आसनों को किया, यज्ञ थेरेपी, यज्ञ की जो चिकित्सा है उसके बारे में हमने काफी कुछ जानने का प्रयास किया। अब हम प्राणायाम की तरफ चलते हैं। यज्ञ की अग्नि को हमने पुनः प्रज्वलित कर लिया है, पुनः इसको जला दिया है, पुनः इसको ऊपर की तरफ, वर्धन की तरफ बढ़ाया है, बढ़ाने की तरफ इसको, और इसकी यज्ञ की अग्नि बढ़ रही, प्रचंडता ले रही है। श्वास भरते हुए पूरा श्वास भरें और पूरा ही प्रश्वास बाहर छोड़ें। पंद्रह बार लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास भरते जाएं भजन के साथ। मैं भजन के शब्दों को बोल रहा हूँ, गा रहा हूँ, आपको इन भजन के शब्दों पर केंद्रित होकर के आंखें बंद करके पूर्ण एकाग्रता से आपको इस भस्त्रिका प्राणायाम को करना है। कण कण में जो रमा है, गहरे लंबे श्वास भरें। हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसकी उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। श्वास भरें, श्वास बाहर छोड़े। जिनसे वैसे नहीं भरी जाती, ऐसे हाथों का सहारा लेके भरना। पूरा ऊपर जाएंगे तो ऊपर भरने में आएगी, अंदर भरने में आएगी, और नाभि तक भरने का प्रयास करें। श्वास बाहर धीरे धीरे पूरा बाहर छोड़ें। हमारे जीवन की पताका ध्वज की भांति लहराती रहे और ध्वज की बाती ऊपर रहे। ध्वजेयम उदावर्धते व्योम व्यापे समुड्डीयमानांतरिक्षे विशाले। श्वास पूरा भरते हुए गहरे लंबे श्वास, भस्त्रिका करते रहो बिना रुके। हमारे दर्शकों में अन्य भी दर्शक हमारे लाइव जुड़े हुए हैं, उन सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम को प्रथम प्राणायाम के साथ अभी हमने किया, देखा। अब हम दूसरा क्रिया, जिसको हम शोधन की क्रिया कहते हैं, जिसको हम कपाल भाती कहते हैं, इसमें फिर से इस औषधियों का, इन जड़ी बूटियों का चूर्ण डाल के फिर से फ्रेश एयर, फिर से मेडिकेटेड एयर को इसमें से जनरेट करना, क्रिएट करना, फिर कपाल भाती का अभ्यास करना। 1 सेकंड में एक बार। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वो 1 सेकंड में एक बार करना। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है वे लोग 1 सेकंड में 2 बार करना। एक मिनट में 120 बार। ऐसे लगातार कपालभाति को करते रहें। 120 बार से पहले रुकना नहीं।
प्रसन्नता के साथ करो। पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। जब 120 बार पूरा हो जाए तो श्वास बाहर फेंक करके उड्डयन बंद, यानी पेट को अंदर खींचें और अंदर की तरफ दबाएं और हाथों से इसको मसाज देवें। पेट के सभी अंग, छोटी आंत, बड़ी आंत, लिवर, पेनक्रियास, स्प्लीन, इन सब को मसाज मिलेगी। श्वास बाहर जब फेंक करके पेट को अंदर खींच करके हाथों से इसको मसाज देंगे तो ऐसे। कपाल भाती का धीरे धीरे आप अभ्यास बढ़ाते चले जाएंगे तो आपकी 1 मिनट के बाद 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, और जिनको गंभीर समस्याएं वो 15-20 मिनट से लेकर आधे घंटे, एक घंटे तक करके अपने गंभीर गंभीर रोगों को भी दूर कर सकते हैं। तीसरा प्राणायाम, जिसको हम बाह्य प्राणायाम कहते हैं, तो बाह्य प्राणायाम का हम अभ्यास अभी हम देखेंगे। श्वास को पहले थोड़ा सा भर लीजिए और श्वास भरने के बाद में हम अपने मलमूत्र के द्वार को, या गुदा द्वार जिसको हम कहते हैं, इस गुदा द्वार को हम भीतर अंदर की तरफ संकुचित करें, खींचें, एक्सपेंड करें, एक्सपेंड नहीं कॉन्ट्रैक्ट करें, अंदर की तरफ खींचें। अभी आपको दिखा रहे हैं कैसे यह उड्डयन बंद लगता है। श्वास पूरा बाहर छोड़ दें, पूरा श्वास बाहर छोड़ दें। पहले थोड़ा श्वास भरें और मलमूत्र के द्वार को, गुदा द्वार को अंदर की तरफ खींचें थोड़ा, और फिर पूरे श्वास को बाहर फेंक दें ऐसे, और पेट को अंदर खींच लें। श्वास भरते हुए दोनों बंदों को छोड़ दें। ज्यादा देर रोकना चाहते हैं तो आपको जालंधर बंद भी लगाना है। थोड़ी को कंठकूप से लगाएंगे तो श्वास ज्यादा देर तक बाहर भी रुका रह सकता है, चाहे तो आप अंदर भी रोका रह सकता है। बाह्य प्राणायाम में बाहर ही रोकते हैं, बाह्य कुंभक के साथ होता है। फिर से श्वास थोड़ा भर लीजिए और गुदा द्वार को भीतर अंदर की तरफ खींचकर संकुचित करिए और श्वास पूरा बाहर। यथा सामर्थ्य रोकिए। आज प्रारंभिक लोगों के लिए बता रहे हैं, इसलिए 10-15 सेकंड के लिए रोक करके बता रहे हैं। जो लोग लंबा समय रोक सकते हैं वे आधा आधा, एक मिनट भी अपनी क्षमता को बढ़ा करके रोक सकते हैं। निश्चित रूप से यह ज्यादा समय किया जाने वाला अभ्यास और विशेष अभ्यास है। ये बहुत बड़ी क्रिया है, बड़ा प्राणायाम है, विशेष प्राणायाम है, तो बहुत सारे रोगों से हमें मुक्ति दिलाता है। अग्निसार का अभ्यास 2 बार कर लेते हैं। 2 बार हमने बाह्य किया। श्वास को पूरा बाहर फेंके और पेट को अंदर खींचे और फिर वापस ढीला छोड़ें, फिर खींचे, फिर ढीला छोड़ें, फिर खींचे, फिर ढीला छोड़ें। ऐसे कंटिन्यू चलाते रहें। ऐसे चलाते रहें। ये पेट को बहुत अच्छा बनाएगा, बढ़े हुए पेट को अंदर करेगा, जिनका डाइजेशन कमजोर है उनको अच्छा करेगा,
और डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। आपको मैदे की, बेसन की, कचौरी, पकौड़ी, फास्ट फूड, जंक फूड और इन सब चीज़ों से, आपको चाय से, इन सब चीज़ों से बच के रहना है। कभी ले में तो बहुत, कभी ले ली अलग बात है, बाकी इसको नियमित रूप से अभ्यास में लोग ले आते हैं। डेली कचौरी खा रहे हैं, डेली बिस्किट खा रहे हैं और डेली तला हुआ खा रहे हैं, ये गलत करते हैं। डेली चाय पी रहे नहीं, श्वास पूरा बाहर फेंक करके फिर से दूसरी बार अग्निसार का अभ्यास कर रहे हैं। श्वास पूरा बाहर, पेट अंदर खींचे, फिर ढीला छोड़। विश्राम, विराम। 2 बार प्रारंभिक साधक। जो आज का हमारा सत्र था, ये प्रारंभिक साधकों के लिए अधिक था। जो लोग नया अभी शुरू करना चाह रहे हैं योगाभ्यास को, उन सब के लिए ये ज्यादा उपयोगी था। इसलिए आज आपको थोड़ा थोड़ा अभ्यास करवाया, लेकिन सब चीजें धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी करके, एक एक बार, 2 बार अभ्यास किया। अब हम, ये 4 अभ्यास हमारे हो गए। जिनको थायराइड है, जिनको तुतलाने की समस्या है, जिनको हकलाने की समस्या है, चाहे वो बड़े उम्र के बड़े भी हो गए तो भी कोई बात नहीं, स्नोरिंग, खर्राटे की समस्या है, जिनको फेरेंजाइटिस, लैरेंजाइटिस, ये गले के ग्रास, ग्रसनी के और श्वसनिकाओं के, इनके रोग होते हैं, इन सब को दूर करने के लिए उज्जाई नाम के प्राणायाम को हम 3 बार कर लेते हैं, सीख लेते हैं। गले को टाइट करके और श्वास को अंदर भरना होता है, आवाज करते हुए भरना होता है, पूरी तरह से भरना होता है और थोड़ी देर रोकना होता है। फिर बाईं नासिका से इसको बाहर छोड़ देना होता है, दाएं को बंद करके। श्वास पूरा भर रहे हैं आवाज करते हुए। थोड़ी देर रोके, 10 सेकंड लगभग। अंतः कुंभक करने के बाद राइट को क्लोज, देन एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट। लंबा करेंगे। शुरुआत में जो नए लोग कर रहे हैं उनको खांसी भी आने की संभावना है, तो खांसी आएगी तो कोई गलत नहीं है। खांसी आ रही है इसका मतलब आप सही सही अंदर खींच रहे हैं। सेल्फ हीलिंग, फायर थेरेपी, यज्ञ थेरेपी, यज्ञपैथी, योग थेरेपी, यौगिक थेरेपी, आज इसी पर केंद्रित है हमारा ये। फिर से तीसरी बार और करें। उज्जाई कहते हैं इसको, उज्जाई। उज्जाई शरीर में गर्मी भी पैदा करती है, गले को 100 साल तक, ध्वनि को 100 साल तक अच्छा बना के रखती। अंगारों पर हमने अभी यज्ञ में ये जो अंगारे बचे, उन अंगारों पर अलग अलग जड़ी बूटियों को मिश्रण करके हमने डाला है, उसी से ये रोग नाशक धूम्र पैदा हो रहा है और ये हम सबको स्वस्थ बनाने वाला है। जिस खेत में, जिस वृक्षों के पास में जो आम के हों अथवा दूसरे फलों के, उनके पास में यदि रोज यज्ञ किया जाए, इस पर रिसर्च हो चुका है पूरी दुनिया में, तो उनके फल बहुत मीठे होते हैं और बहुत स्वादिष्ट होते हैं और बहुत पौष्टिक होते हैं। इसीलिए अगर आपके घर में आम का या किसी अमरूद आदि का पेड़ है, तो उसके नीचे बैठ करके आप प्रतिदिन यज्ञ करेंगे तो वो हील हो जाएगा। और हील ऐसा होगा कि उसके फलों का स्वाद आप दूसरे किसी फल से तुलना नहीं कर सकते, इतना स्वादिष्ट होगा, इतना रस भरा होगा, इतना पौष्टिक भी होगा। ये यज्ञ थेरेपी, यज्ञपैथी। उज्जाई 5वां अभ्यास हमने किया, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य अग्निसार और 5वां उज्जाई। छठे अनुलोम विलोम की तरफ चलते हैं। गहरे लंबे श्वास को, पहले प्रश्वास को बाहर छोड़ देंगे, लेफ्ट वाले से बाहर छोड़ देंगे, फिर लेफ्ट से गहरा भरें और लेफ्ट को बंद करके इन 2 उंगलियों से राइट से बाहर छोड़ देंगे, धीरे धीरे। फिर राइट से भरें,
फिर लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे। फिर लेफ्ट से भरे, आंखें बंद करके लगातार लगे रहें अनुलोम विलोम के लगातार अभ्यास में। याददाश्त बढ़ जाती है इससे। घबराहट, सिर दर्द, माइग्रेन पेन तक ठीक हो जाता है नियमित रूप से अनुलोम विलोम करने वाले का। दूसरे हाथ को मुद्रा में लगा के रखें। ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, अपान मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, सूर्य मुद्रा, वरुण मुद्रा, ऐसे अलग अलग मुद्राएं हैं। अपान वायु मुद्रा, ये अपान वायु मुद्रा हार्ट की, लंग्स की, किडनी की, लिवर की आदि समस्याओं के लिए अपान मुद्रा, अपान वायु मुद्रा, प्राण मुद्रा, ऐसे अलग अलग मुद्राएं हैं। किसी दिन मुद्राओं के बारे में बताएंगे। गहरे लंबे श्वास भरें और दूसरे से बाहर। फिर राइट से भरें। जैसे लेफ्ट से हमने शुरू किया था ऐसे लेफ्ट पर खत्म कर देंगे। आज लंबा अभ्यास नहीं करा रहे आपको। अगला अभ्यास ये 6 नंबर हमारा हुआ, जिसको हम अनुलोम विलोम कहते हैं। अगला 7वां अभ्यंतर हम कर सकते हैं। गहरे लंबे श्वास अंदर भरें ऐसे। अब और भरने का प्रयास करें, भरते रहें। जब लगने लगे कि पूरा भर लिया, अंदर रोक ले में ऐसे थोड़ी लगा करके अंदर रोक ले। और यथा सामर्थ्य रोकने के बाद राइट को बंद करें, लेफ्ट से धीरे धीरे बाहर। फिर भ्रामरी और उद्गीत हास्यासन के साथ आज के इस सत्र को हम समापन करेंगे। तो भ्रामरी, 3 उंगलियों को ऐसे लगाएं, एक उंगली माथे ललाट पर और दोनों अंगूठों से कानों को बंद कर लें। कानों पर पूरा अच्छा जोर लगा के कान बंद करें। नासिका से ओमकार पूरा लंबा श्वास भरने के बाद पूरा श्वास फिर से भरें और हमिंग करते हुए, भ्रमर की तरह गुंजन नाद करते हुए नाक से आवाज आएगी, वाइब्रेशन होगा पूरे शरीर में। श्वास पूरा भर के उद्गीत प्राणायाम। पुनः श्वास गहरा लंबा भरें और एक उद्घोष के साथ ओमकार का नाद निकालें। कमर सीधी, आंखें कोमलता से बंद, लंबा श्वास भर के।
से श्वास भरें। फिर प्रणव का ध्यान का अभ्यास किया जाता है, अगले किसी सत्र में बताएंगे। आज के कार्यक्रम में हमने अभी 9 प्राणायाम सीखे, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, अग्निसार, उज्जाई, फिर अनुलोम विलोम, अभ्यंतर, भ्रामरी और उद्गीत। फिर इतने के बाद अपने हथेलियों को थोड़ा घर्षण करें, गर्म कर लेंगे और इन गरम गरम हथेलियों को अपनी बंद आंखों पर लगाएं और इन बंद आंखों को इनके अंदर से ही खोलें। धीरे धीरे पलकों को ऊपर उठा करके पहले भूमि पर देखें और कोमलता से अपनी पलकों को सामने की तरफ खोल करके सामने के दृश्य को देखें। ये हमारा 9 प्राणायाम का पूरा सेट हुआ। इसको हम आज विशेष कार्यक्रम में, इसीलिए 1 घंटे से भी अधिक का कार्यक्रम हमने आपके सामने रखा, क्योंकि विशेष कार्यक्रम हम कभी कभी करते हैं तो विशेष कार्यक्रम सबके लिए उपयोगी होते हैं। यौगिक और यज्ञ थेरेपी से कैसे प्रारंभिक लोग, जो नए लोग जो योग और यज्ञ बिल्कुल नहीं जानते हैं, वे लोग भी कर सकते हैं। ये आपको आज सरल भाषा में बड़ी बातें बताई और फिर सरलता से पूरे संकोचों को त्याग करके एक्यूप्रेशर और हास्यासन का अभ्यास करना। 50 बार तेज ताली को बजाना, अंगुलियां मिला के बजाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 50। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। इतना सब कुछ, फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है, भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू क्यों उदास है, आनंद स्रोत बह रहा। आनंदित प्रसन्न चित हो जाए, श्वास पूरा भर के सब रोगों की एक दवाई। हंसना सीखो बहनों भाई, हंसना सीखो मेरे भाई। लंबा श्वास भर के ठहाका लगाना 3 बार, आंखें बंद करके। ओ फिर से श्वास भर के, लंबी श्वास तो लंबी हंसी। ओ फिर से श्वास भर के। ओ तो आज के इस सत्र में हम इतना ही रखते हैं। आप सभी स्वामी न्यूज के जितने दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को फेसबुक, यूट्यूब अथवा केबल चैनल पर देख रहे हैं, उन सबका हार्दिक आभार, धन्यवाद। आज के सत्र में हमने योग यज्ञ थेरेपी को जाना, कैसे हम योगासन, प्राणायाम और अन्य छोटी मोटी सूक्ष्म क्रियाएं करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे मेडिकेटेड एयर को उत्पन्न करके हमारे वातावरण को हम स्वस्थ रख सकते हैं, वायरस से मुक्त हो सकते हैं, कैसे सेल्फ हीलिंग हो सकती है। ऐसे ये पूरे अंगारों के ऊपर आपको बची हुई यज्ञ सामग्री को, इस जड़ी बूटियों के चूर्ण को, इस मिश्रण को आपको डाल करके पूरे वातावरण को, पूरे घर में फिर इस यज्ञ कुंड को आपको घुमा देना चाहिए, जिससे कि पूरी तरह से आपका वातावरण जो है वायरस से मुक्त, प्रदूषण से मुक्त, नेगेटिविटी दूर हो जाए और जितने भी प्रकार के जीवाणु, रोगाणु जो लाइफस्टाइल की डिजीज को जनरेट करते हैं, वो सब दूर होकर के हम सब आरोग्य वाली, जो प्राण की अच्छे प्राणों से युक्त इस वायु का सेवन करके स्वस्थ बन जाए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। सबको धन्यवाद। ओम शम।